हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन 2023। तो आपको याद होगा मैंने एक और लेक्चर इसी टॉपिक पर बनाया था, बट अब रिसेंटली आपको पता होगा अभी अगस्त और सितंबर मंथ आ गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और फेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं एग्जाम के लिए, तो वो मैं आपको बता दूं क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन फेस्टिवल और फेयर से बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक देख लेना। बहुत कम 8 से 10 फेस्टिवल्स मैंने बताए हैं और उनमें से आपको एक या दो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, सबसे पहला फेस्टिवल आप देखिए, दैट इज बनगुस एडवेंचर फेस्टिवल। याद रखिएगा, बनगुस एडवेंचर फेस्टिवल। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, ये पूछ सकते हैं बनगुस एडवेंचर फेस्टिवल आप देखिए ये किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया गया। ये सेलिब्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये पूछ सकते हैं किससे इनॉग्रेट किया, तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। चलिए कमेंट बॉक्स में उनकी इमेज, यहाँ पर मैं इमेज दिखा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अब आप कहेंगे बनगुस एडवेंचर फेस्टिवल है किस चीज़ के लिए। यार ये जो फेस्टिवल है इसका एम है टू प्रमोट द ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर उसको प्रमोट करना एंड एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्टिसन। जो लोकल आर्टिशंस होते हैं, याद रखिएगा, वो डिस्प्ले कर सके अपना ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट। तो यहाँ पर सेल आउट होता है, उनकी इनकम भी अर्न होती है, तो उसके लिए ये याद रखिएगा बनगुस एडवेंचर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टार्ट किया। ओके, मतलब उन्होंने इनॉग्रेट किया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या, ओनम। ये तो सबको पता होगा, ओनम। ओके, याद रखिए, ओके के नाम से याद रखिए, ओ से ओनम, के से केरला। ओके, सो ओनम जो है इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। ओके, दैट सिंबलाइजेस व्हाट, प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिवनेस एंड यूनिटी। ओके, सीधा पूछाएगा ओनम जो है वो किस स्टेट का फेस्टिवल है, यू हैव टू मार्क ओके के नाम से याद रखिए, दैट इज केरल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये फेस्टिवल किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, नाम से पता चला इट्स अ फूड फेस्टिवल। तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, याद रखिएगा, मतलब इसका एम क्या होगा, टू हाईलाइट द डाइवर्स फ्लेवर एंड डिशेस डिफाइन ईच रीजन ऑफ इंडिया। हर रीजन में कुछ ना कुछ डिशेस, याद रखिएगा, फ्लेवर्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, उसी को देखते हुए, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, सारे डिशेस, डाइवर्सिटी, फूड में फ्लेवर्स अलग अलग एक पर्टिकुलर जगह मिलेगा जहां पर ये फूड फेस्टिवल हुआ। दैट इज एट वेयर, ये अभी अगस्त 2023 में हुआ है, 18 से 20 अगस्त के बीच में था, याद रखिए, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी इसको इनॉग्रेट कर रही हैं, आप देख सकते हैं इमेज में, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। इधर पूछाएगा फेस्टिवल्स ऑफ लाइब्रेरी 2023, ये भी अगस्त में इसको लॉन्च किया गया। ओके, अब ये फेस्टिवल क्या हाईलाइट करता है, लाइब्रेरीज, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, द फेस्टिवल्स हाईलाइट आइकॉनिक लाइब्रेरीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में हाईलाइट करता है ये। ओके, इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो याद रखिएगा, हमारी इंडिया की लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन होने की जरूरत है, उसके लिए याद रखिएगा ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और जिसको इनॉग्रेट किया हमारी वाइस, दैट इज हमारी प्रेसिडेंट देश की, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता दूं, द फेस्टिवल highlighted iconic libraries from across the world in order to initiate a conversation। मतलब इंडिया की जो लाइब्रेरीज है ना, उनको मॉडर्नाइज करना है, उनको डिजिटलाइज करना है, उसके लिए ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का भी रिसेंटली फेस्टिवल हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं अंदूरी उत्सव, जिसको आप बटर फेस्टिवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बटर फेस्टिवल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कृष्ण जी के बहुत भक्त हैं, राधे राधे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है। मैं आपको बता दूं, ये बनाया जाता है उत्तराखंड में। ओके, ये अभी रिसेंटली अगस्त में सेलिब्रेट किया गया। क्या था ये अंदूरी उत्सव, जिसको बटर फेस्टिवल कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फेस्टिवल में ये एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज लॉर्ड कृष्णा जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, इट इज बिलीव दैट दे प्रोटेक्टेड देयर कैटल, जो उनकी कैटल है उनको लॉर्ड कृष्णा जी ने प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम द एविल फोर्सेज के अगेंस्ट विच दे वर ग्रेजिंग इन द बुग्याल्स। याद रखिएगा, बुग्याल्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ओके, तो उन
ग्रासलैंड्स में जो ग्रेस कर रहे हैं उनको जो कैटल है उनको लॉर्ड कृष्णा जी जो हैं वो उनको सेव करते हैं। उसी को देखते हुए ये अंदूरी उत्सव दैट इज बटर फेस्टिवल भी इसको हम कहते हैं वो सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बटर मिल्क, इवन बटर मिल्क क्या होता है, इस इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, ये सब यूज किया जाता है। और ये फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है उत्तराखंड का। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे बटर फेस्टिवल या अंदूरी फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 सीधा आएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां इनॉग्रेट किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु आप सबको पता है दैट इज कर्नाटका। इस बार की थीम क्या थी, थीम इस बार की फेस्टिवल 2023 जो अगस्त में हुआ है उसकी थीम थी इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। याद रखिए, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इस बार की थीम थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, दैट इज चिंगम वन फेस्टिवल। याद रखिए, चिंगम वन फेस्टिवल, ये फेस्टिवल पहले तो बता दूं ये फेस्टिवल केरल का है, ठीक है, और केरल की लैंग्वेज आपको पता होगी दैट इज मलयालम है। सो मलयालम न्यू ईयर याद रखिएगा, उसी को हम कहते हैं चिंगम वन फेस्टिवल। तो चिंगम वन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू कोला वर्षम, जिसको आप कह सकते हो विच इज द मलयालम न्यू ईयर। जो मलयालम का न्यू ईयर होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है चिंगम वन फेस्टिवल। सो ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, दैट इज केरल। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक आप लोग कुछ लोगों ने कायाकिंग किया होगा कभी ना कभी, कभी गोवा वगैरह गए होंगे तो कायाकिंग किया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं इमेज भी बनी हुई है। नहीं किया है कोई बात नहीं, बड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे तो, जो कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल 2023, ठीक है, पहले बता दूं ये फेस्टिवल है क्या, ये एक इंटरनेशनल कायाकिंग कंपटीशन है, याद रखिएगा, जिसमें आप बोट टाइप के आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेसिंग होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कायाकिंग कंपटीशन है जो कि याद रखिए केरल में होता है। केरल में याद रखिएगा तुषारागिरी दैट इज कोझिकोडे, वहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। यहां पर आपका फेस्टिवल इज कंडक्टेड इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरली ब्यूटीफुल रिवर, जो है कभी आप देखिएगा यूट्यूब पर डालिएगा, बड़ी ब्यूटीफुल रिवर है, वहां पर एक कंपटीशन होता है। रिवर का नाम देख सकते हैं चालीपुजा रिवर, याद रखिएगा चालीपुजा रिवर जो है वहां पर एक कंपटीशन होता है। और ये फेस्टिवल याद रखिए मालाबार रिवर फेस्टिवल वही इंटरनेशनल कायाकिंग फेस्टिवल से रिलेटेड है, उसी के लिए फेस्टिवल है। और ये कहां सेलिब्रेट किया था, दैट इज एट केरल। तो याद रखिएगा केरल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं, और अभी ये अगस्त में 4 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया है केरल में। ओके, नेक्स्ट है आदि पेरुकू कल्चरल फेस्टिवल। ओके, आदि पेरुकू कल्चरल फेस्टिवल। पहली बात, ये फेस्टिवल कहाँ का पहले बता दूं, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। ओके, अब इस फेस्टिवल को हम आदि मॉनसून फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या चीज हो रही है वो बताता हूं मैं आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज आदि मॉनसून फेस्टिवल, इज अ तमिल कल्चरल सेलिब्रेशन। इसमें होता क्या है, दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो पानी है ना उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, एंड द लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज उसको हाईलाइट करने के लिए। याद रखिएगा ये आदि पेरुकू कल्चरल फेस्टिवल 2023 अभी अगस्त में सेलिब्रेट किया गया, कहां पर, दैट इज एट तमिलनाडु। तो पूछ सकते हैं फेस्टिवल कहां से, किस स्टेट से बिलोंग करता है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज तमिलनाडु। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भोपाल आती हैं मध्य प्रदेश में, और वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एक का नाम है उन्मेषा और एक है उत्कर्ष फेस्टिवल। तो पूछ सकते हैं ये उन्मेषा उत्कर्ष फेस्टिवल द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां से इनॉग्रेट किया, करेक्ट आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश से। और बता दूं जो उन्मेषा फेस्टिवल है इट इज इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, याद रखिएगा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। और जो उत्कर्ष फेस्टिवल है, ओके, दैट इज नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोल्क एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, उसके लिए ये उत्कर्ष फेस्टिवल है। ओके, तो उत्कर्ष भी याद रखना है, उन्मेषा भी याद रखना है, पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछाएगा कहां सेलिब्रेट किया, करेक्ट आंसर है भोपाल। ओके, आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। ओके, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट भी आप देखेंगे अगस्त मंथ में नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल ऑफ कोर्स इंडिया और वियतनाम का होगा, ये फेस्टिवल वियतनाम में हुआ है, याद रखिएगा। इट इज एनहांस द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज इन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज बेटर हो, है ना, बॉन्डिंग अच्छी हो 2 कंट्रीज बिटवीन इंडिया और वियतनाम, उसके लिए याद रखिएगा नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे वियतनाम की कैपिटल क्या है, ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वियतनाम की कैपिटल क्या है। ओके, इस बार जो ये सेकेंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल था, जिसकी थीम जो सेकेंड मतलब 2023 अगस्त 2023 में ये फेस्टिवल हुआ,
इसकी थीम थी पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप, याद रखिए पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप जो थी इस बार की थीम थी। ओके, और लास्ट जो है दैट इज नवरोज फेस्टिवल। आई होप ये सबको पता होगा नवरोज फेस्टिवल क्या है। इट्स अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ ईरानियन और पर्शियन कम्युनिटी। जो पर्शियन कम्युनिटी है, ईरानियन कम्युनिटी है, उनके न्यू ईयर, एक तरीके से पारसीज न्यू ईयर इज नवरोज फेस्टिवल। याद रखना, आपको पूछ सकते हैं नवरोज फेस्टिवल किसका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। आंसर है पारसी। और इस बार आप देखेंगे फेस्टिवल अभी 16 अगस्त 2023 को सेलिब्रेट किया गया, तो इसीलिए अगस्त में ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में था। ओके, तो आपने देखा मैंने जितने भी फेस्टिवल्स अभी जो अपडेट हुए हैं वो मैंने बता दिए हैं। आप कहेंगे सर पुराने वाले फेस्टिवल्स, वो भी मैं करा दिया हूँ भाई। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देख रहे हो या कंटिन्यूस लेक्चर्स देख रहे हो तो आप देख रहे होगे मैं हर दिन अपडेट करता रहता हूँ। करंट तो टोटली अपडेट होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये फेस्टिवल्स अभी हुए, ये भी मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपको ये एक लेक्चर में, और इसी से क्वेश्चन आ जाएगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, तो अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है हमारे लेक्चर से, हमारे चैनल को आप ग्रोथ कराना चाहते हो, तो याद रखिए जैसे आपको बताओ लेक्चर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो या तो आपका कुछ एग्जाम क्लियर होता है और आपको या तो चैनल फ्रूटफुल लगता है तो यू कैन डोनेट, इट्स अप टू यू, इट्स जस्ट वॉलंटरली। ओके, अब मैं बात करता हूँ नोट्स की। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स पढ़ लिए, बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, इन सब का क्या करोगे? साइंस का क्या करोगे? केमिस्ट्री का क्या करोगे? फिजिक्स का क्या करोगे? ठीक है, कंप्यूटर का क्या करोगे? इन सब के हैंड रिटन नोट्स, यार बुक नहीं है ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इसका सैंपल आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेजूंगा नोट्स का, आप चेक करिए, क्वालिटी एक बार पढ़ लो, एग्जाम में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। टोटल 14 बुकलेट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है, एनवायरमेंट है। कहाँ से मिलेंगे ये नोट्स, आप ये सोच रहे होगे। ये नोट्स आपको मिलेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, तुरंत व्हाट्सएप करो। इकोनॉमिक्स ऑर्डर करना है, इंडियन पॉलिटी ऑर्डर करना है, आर्ट एंड कल्चर ऑर्डर करना है, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है, जो भी ऑर्डर करना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा उड़ीसा में एग्जाम चल रहे हैं, बिहार में एग्जाम से, राजस्थान, MP में भी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और जो लोग मध्य प्रदेश का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश का एग्जाम भी आपको पता है 17 दिसंबर को है, प्रीलिम्स, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। स्टैटिक GK है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, और पॉलिटी है। नेक्स्ट आप देखिए करंट अफेयर्स है, मिडाइवल हिस्ट्री, ये सारी बुकलेट्स जो 14 बुकलेट्स हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको ये सारे नोट्स जो हैं आपको कुरियर करा दिए जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप सारे लेक्चर्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा आप नोट्स भी बाय कर सकते हो, और अभी बहुत मिनिमम कॉस्ट चल रहा है, तुरंत जाकर ऑर्डर करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो स्टेट सर्विसेज की, ओडिशा पब्लिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, असम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करो, UP, MP, राजस्थान, बिहार, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करो, एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, ठीक है। हरियाणा से तैयारी करो, एक बार आप विजिट करो, वहाँ पर आपको मेरे UPSC के सारे कोर्सेज प्लस अदर स्टेट्स के भी आपको जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, याद रखिएगा लेक्चर्स के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये इनिशिएटिव पसंद आया हो, यहाँ तक आ गए हो, आप मेरे को डेली देखते हो, तो थैंक यू एवरीवन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ, कि जितने आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, उतना हमारी हेल्प होती है। तो अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो लाइक करने में तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लाइक कर ही सकते हो, और वीडियो को शेयर करने में भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है। शेयर करोगे हमारा बेनिफिट होगा, ऑफकोर्स हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। और एक और बात जाते जाते, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।